हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो साइंस का जो चैप्टर 4 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही इजी तरीके से और जो लाइन टू लाइन है, जैसा कि मेरे हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलता है, तो उस तरीके से हम ये जो पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को जैसे आप डिस्कस करेंगे, आप स्टडी करेंगे, तो आपको क्या देखने को सीखने को, इसका जो लर्निंग और ऑब्जेक्टिव क्या है। सो यहाँ पर इस चैप्टर का जो जैसे ही समाप्त होगा, आप जो है क्या कर लेंगे, तो जो प्योर और जो मिक्स जो सब्सटेंस होते हैं दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। देन जो आप डिफाइन कर सकते हैं होमोजेनेसिस और जो हेटेरोजेनेसिस जो मिक्सचर्स होते हैं, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कौन से जो होमोजेनेसिस है और कौन से जो है हेटेरोजेनेसिस जो मिक्सचर्स है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम इसमें और जो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सेपरेशन का कोई भी जो सब्सटेंस है जो मिक्स होते हैं उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो उस मेथड को आप जानेंगे। साथ ही साथ जो है सॉलिबिलिटी है और सैचुरेटेड जो सॉल्यूशंस है, इन दोनों के बारे में भी आप जान सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इस जो चैप्टर का जो स्टडी करने का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि क्या क्या जो है स्टूडेंट्स है आपको जानने को, देखने को, सुनने को मिलेगा। चलिए हम जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आता है जो प्योर सब्सटेंस। अब वो कौन से जो सब्सटेंस है, वो कौन से पदार्थ है, वो कौन से जो चीजें हैं जिसे हम प्योर जो है प्योर, जिसमें कोई भी चीजें मिक्सअप नहीं होता है। यहां पर आता है बेटा कि जो अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। मींस प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे, तो जो ऐसे जो सब्सटेंस, ऐसे जो पदार्थ है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के जो मटेरियल्स है वो मिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर है, आपका शुगर है, साल्ट है, ये आपके प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल होते हैं। ये सभी आपको आपके जो किचन है वहां पर आपको मिल जाएंगे, आप जाकर एक बार देख सकते हैं। वाटर आप देखेंगे तो वो प्योर होता है, शुगर या फिर जो साल्ट है वो आपका प्योर होता है। देन ऐसे कुछ जो यहाँ पर प्योर वाटर में ऐसा नहीं है कि जो हम टैप से जो यूज कर रहे हैं वो प्योर हो, उसमें कुछ ना कुछ चीजें मिक्सअप भी होता है। शुगर या फिर सॉल्ट हम लें तो वो बेस्ट एग्जांपल आपका प्योर सब्सटेंस का है। देन ईच प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब जो प्योर जो सब्सटेंस होता है उसका क्या होता है कि जो मेल्ट होना, मतलब वो पिघलते हैं। जैसे हम आइस की बात करें तो वो मेल्ट होने का उनका एक जो फिक्स जो पॉइंट्स है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स है। जब वो आपके जो बॉइल कितने में होगा, तो 100 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो वाटर है वो बॉइल्ड होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो साफ, जो प्योर, जो साफ जो पानी है उसका 0 डिग्री सेल्सियस में वो क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। अगर बर्फ है तो वो 0 डिग्री जैसे होगा वो पिघलने लगता है। 0 डिग्री जैसे चला गया, उसके बाद उससे ज्यादा और माइनस चलते गया तो वो जो है आइस में कन्वर्ट होने लगता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखा जाए तो वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। एक सी लेवल, यहां पर सी लेवल की बात आ गई तो सी लेवल आपको कंफर्म करना, आपको समझना है बड़ा कि सी लेवल आखिर होता क्या चीज है। तो जैसे ये हमारा जो एक हम वाटर बॉडीज हम जिसे सी मानते हैं, इससे जो ऊपर आप जो देखोगे, जैसे ये आपका यहाँ पर वाटर है वो फिलअप है, ये हमारा ओशन या फिर सी हो गया, यहाँ तक वाटर फिलअप। यहाँ से आपका लैंड जो है वो स्टार्ट होता है, कोई भी जो लैंड एरियाज, प्लेन एरियाज है। तो ये जो आपका यहाँ तक जो वाटर जो फिलअप है बेटा, उसे हम कहेंगे, उसका जो एक्यूरेट जो है वो सी लेवल होता है। और यहाँ से जो ऊपर पार्ट्स में जब देखेंगे जो टेम्परेचर होता है वो, तो यहाँ सी लेवल का जो एक जो टेम्परेचर लिया जाता है, हाइट को भी मेजर किया जाता है। किसी भी माउंटेन है, कोई भी जो आपका प्लेटो है, तो उसका जो ये सभी जो मेजरमेंट है वो आपकी सी लेवल पर होता है। दिस वैल्यूज चेंज इफ इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन वाटर। अब यहाँ पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर आपके जो मेल्टिंग जो पॉइंट है वो जो है चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर कोई से भी प्रकार के इम्प्योरिटीज से कोई भी जो डिफरेंट जो और जो मटेरियल जो मिक्स है वहां पर, डिफरेंट जो और सब्सटेंस वहां पर मिक्स है, तो ये जो वैल्यूज है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मेल्ट हो जाता है या फिर जो वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बॉइलिंग जो पॉइंट्स है वो चेंज हो सकता है। इम्प्योर वाटर डज नॉट बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल्स एंड डज नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन हेंस these properties can be used to test the purity of water। अब ये जो उसमें कितना जो सब्सटेंस, कौन से जो मटेरियल जो मिक्स हैं वो कितना प्योर है, ये सभी जो चीजें हैं उसके जो प्योरिटी है, वो प्रॉपर्टीज जो मिक्स होते हैं
तो वो डिपेंड करता है कि वो जो वाटर है या फिर कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितना प्योर है। सो ये हो गया आपका जो हम वाटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है कि जो सिमिलैरिटीज व्हेन यू नो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टेंस यू कैन यूज देम टू चेक इफ द सबस्टेंस इज प्योर और इम्प्योर। ये जो बाकी जो अदर जो सबस्टेंस की बात किया गया कि उसमें जो प्योरिटी जो कितना वो प्योर है, कितना उसमें जो मिक्सअप है सबस्टेंस, तो ये जो चीजें हैं, यही जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज जो उसमें मिक्स होते हैं, डिफरेंट जो उसका जो कैरेक्टर होता है, वो किस तरीके से वो अपना बिहेवियर करता है, तो ये सभी जो चीजें हैं वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से जो मटेरियल्स है वो मिक्स है, कौन कौन से जो सबस्टेंस उसमें मिक्सअप है। अब यहाँ पर आता है मिक्स्ड सबस्टेंस। ये तो हमने देखा भाई कि प्योर सबस्टेंस है, हमने उसके बारे में जाना कि वहां पर सिर्फ एक ही टाइप के जो मटेरियल्स है वो होते हैं, बट जो मिक्स जो सबस्टेंस है हम उस पर क्या कहें, किसे कहेंगे, या फिर वो आखिर जो मिक्स जो सबस्टेंस है वो होता क्या चीज है। सो अ मिक्स्ड सबस्टेंस आर मिक्सचर इज मेड ऑफ टू और मोर प्योर सबस्टेंस दैट आर सिंपली मिक्स्ड टुगेदर। मिक्स्ड सब्सटेंस हम किसे कहेंगे, तो मिक्स्ड सब्सटेंस वो होता है जहां पर आपके जो टू आर मोर जो प्योर जो सब्सटेंस है वो मिक्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा जो सब्सटेंस जो मिक्स होते हैं और उससे जो एक जो नया जो पदार्थ जो सब्सटेंस जो बनता है, या फिर जो किसी भी सब्सटेंस में जो डिफरेंट जो सब्सटेंस जो मटेरियल्स हैं वो मिक्स होते हैं, तो उससे हम मिक्स्ड सब्सटेंस कहेंगे, मिक्स जो पदार्थ है वो कहेंगे। सो दिस सब्सटेंस मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, मींस यहाँ पर जो वो जो सब्सटेंस है वो कितने भी अमाउंट में, किसी भी अमाउंट में वो मिक्स हो सकते हैं, है ना, किसी में ज्यादा है, किसी में कम हो सकते हैं। उसके जो प्रोपोर्शन है, उसका जो मात्रा है, उसके जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं होता है। सो द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। मींस ये जो मिक्सर जो बना, जो मिक्स हुआ है, तो जो सब्सटेंस जो डिफरेंट जो सब्सटेंस उसके जो प्रेजेंटेशन होता है वो कितने उपस्थित है वहां पर, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, तो वो जो मिक्सअप होता है उसे हम उसका जो कंपोनेंट्स है उसके रूप में जानते हैं। देन द कंपोनेंट डज नॉट कंबाइन विच ईच अदर एंड कैन बी सेपरेटेड। ये जो कंपोनेंट्स होता है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एग्जांपल्स की बात किया जाए, यहां पर एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सर इज शुगर डिसॉल्व इन वाटर। मींस हम जो है जैसे कोई आप टी मेकिंग का काम करती, चाय बना रहे हैं, या फिर अदर जो चीजों के लिए, जो किसी भी चीज को आप जो है स्वीटनेस के लिए, उसमें मिठास लाने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, शुगर मिक्स कर रहे हैं। सो जो शुगर है वो क्या होता है कि वाटर में वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मतलब वो मिक्स हो जाता है, वहां पर वो घुल जाता है। सो अब यहां पर आता है कि जो नेक्स्ट जो वाटर में वहां पर शुगर, सो did you know that most substances that you see are used every day are actually mixture? मीन्स हम कोई भी जो यहाँ पर सब्सटेंस जो मिक्स करते हैं, हम जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो किसी ना किसी चीज का जो है मिक्सअप होता है। जैसे यहाँ पर जस्ट ऊपर में आपको जो एक और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है बेटा कि जो डिड यू नो दैट एटम्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर्स। कोई भी जो मैटर्स होता है, कोई भी जो पदार्थ है, उसका जो एक जो बेसिक यूनिट होता है वो एटम से मिलकर बनता है। एटम ऑफ द सेम काइंड्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ज्वाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अब जो क्या हो गया भाई कि जो एक ही टाइप के जो एटम्स हैं या फिर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एटम्स है वो मिलकर क्या बनते हैं, एक जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जो टू एटम्स है किसका, ऑक्सीजन का, कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो टू आपके जो एटम्स ऑक्सीजन वो मिलकर जो यहाँ पर जो सेम काइंड्स ऑफ एटम्स हो गए है ना, दो जो है आपके जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स मिलकर आपके जो बना रहे हैं O2, वो क्या बन गया आपका ऑक्सीजन बन गया। देन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो है क्या हो गया 2H2O, हाइड्रोजन जो है वो टू एटम्स है, ऑक्सीजन है, वहां पर वो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ जो एक जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो मिलकर आपका जो है क्या बना रहे हैं, वाटर का जो है आपका जो क्या होता है फॉर्मेशन होता है। सो एन एलिमेंट हैज ओनली वन काइंड ऑफ एटम
जैसे कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के जो एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें देख सकते हैं अ पीस ऑफ गोल्ड हैज ओनली गोल्ड एटम्स, गोल्ड है उसमें हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही टाइप के जो एटम्स है, एक ही टाइप के जो पदार्थ है वो वहां पर होते हैं। देन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ज्वाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। अब यहां पर क्या हो गया, एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है। इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स प्रॉपर्टीज, मींस यहां पर जो कंपाउंड जो बने हुए हैं वहां पर जो केमिकल जो एलिमेंट्स होता है वो जो है कंबाइन होता है किसका, फिक्स जो प्रोपोर्शन, मतलब उसमें जो फिक्स जो अमाउंट्स है उसी में ही वो जो है आपका क्या होता है, मिक्सअप है वो बनता है, फिक्स जो प्रॉपर्टीज वहां पर होती है। सो ये आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज से रिलेटेड था। देन नेक्स्ट हम आते हैं बेटा कि आपका जो एयर की बात करें, द एयर दैट वी ब्रीथ इन इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मींस हम जो देख रहे हैं कि जो डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं कोई भी जो सब्सटेंस, वो क्या नहीं होता है कि एक्चुअली जो किसी ना किसी तरीके से वो मिक्सअप होता है, वो प्योर नहीं होते हैं। सो हम जो है ब्रेथ के लिए, ब्रीथिंग के लिए हम जो है क्या यूज करते हैं, आपके जो ऑक्सीजन जो गैस लेते हैं तो उसमें भी जो है डिफरेंट टाइप के जो गैस हैं वो मिक्सअप होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देन जो हम टैप वाटर जो यूज करते हैं वो भी जो है आपके जो मिक्सअप होता है, दैट वी यूज हैव सेवरल मिनरल डिसॉल्व इन इट, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं या फिर कई टाइप के जो इम्प्योरिटीज हैं वो वहां पर मिक्सअप होते हैं। देन मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस आर एक्चुअली मिक्सअप ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब जो नेचर के भी थ्रू जो डिफरेंट जो हम मिनरल्स लेते हैं या फिर जो डिफरेंट जो सब्सटेंस हमें जो मिलता है नेचर के थ्रू, वो भी डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस है वो वहां पर मिक्स होता है, वो भी प्योर नहीं होते हैं। सो अ मिक्सचर कैन बी अ सॉलिड, अब जो मिक्सचर है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकते हैं। कोई भी जो मैटर्स हैं उसको थ्री जो डिफरेंट फॉर्म्स आपको जो सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में होता है या फिर गैस में होता है। तो कोई भी मिक्सचर है वो जो तीनों टाइप के जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स मिक्सचर्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब ये जो मिक्सअप है उसमें डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो जो मिक्सर है वो थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं या फिर अलग अलग जो फोर डिफरेंट टाइप के जो मिक्सचर्स है हम देख सकते हैं, जिसमें एक तो सॉलिड टू सॉलिड होता है, सॉलिड एंड सॉलिड, मतलब सॉलिड सॉलिड जो दोनों मिक्सअप होते हैं। एक जो मिक्सअप होता है जहां पर सॉलिड और लिक्विड होता है, मतलब सॉलिड भी चीजें वहां पर मिक्सअप होती हैं और साथ ही साथ वहां पर लिक्विड भी होता है। सो देन जो थर्ड आता है लिक्विड एंड लिक्विड, मतलब जो वहां पर दो डिफरेंट जो लिक्विड के जो आपके जो सब्सटेंस है वो मिक्सअप है। देन एक आता है लिक्विड एंड गैस, मतलब वहां पर लिक्विड भी है और एक जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स आपके जो गैस के मिले हुए। तो इस तरीके से जो फोर डिफरेंट टाइप के जो आपके जो मिक्सर है वो देखने को हमें मिलता है। देन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर कोई भी जो मिक्सअप में कोई भी जो कंपोनेंट मिक्स हुआ है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने में हमेशा वो अपने में शामिल करके अपने में रिटेन अपने आप में बना के रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल आप देखेंगे तो मिक्सचर है किसका, साल्ट, शुगर और वाटर है, तो विल बी बहुत साल्टी एंड स्वीट। मतलब हम जो देखेंगे एक जो वाटर है आपका जो मिक्सअप है जिसमें हम साल्ट का भी डालते हैं उसी में और उसी में आपका शुगर सेम अमाउंट में डालेंगे तो हमें वो जो है आपका जो साल्टी और जो स्वीटनेस वो दोनों लगेगा। या फिर हम एक ऐसा जो मिक्सअप लिए जहां पर हमने सिर्फ जो है शुगर को मिक्स किया या फिर हमने वहां पर साल्ट ही मिक्स किया तो वो जो है या तो सॉल्टी लगेगा या फिर हमें स्वीट लगेगा। तो जो सब्सटेंस है वो अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको वो बना के रखता है, मतलब वो अपना प्रॉपर्टीज है उसको वो खोता नहीं है, वो खत्म नहीं होता है, वो वहां पर जहां पर जो वो जो डिसॉल्व हुआ जहां पर वो मिक्स हुआ तो वहां पर भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें नजर आता है। सो अब यहां पर नेक्स्ट आता है बेटा कि जो मिक्सचर कैन बी डिवाइड इनटू होमोजेनेसिस एंड हेटेरोजेनेसिस मिक्सर। अब यहां पर जो है मिक्सर को हम जो है क्या करना चाहें, डिवाइडेड करना चाहे तो दो टाइप के जो मिक्सचर्स है वो हमारे पास देखने को मिलता है। एक होता है आपका होमोजेनेसिस और एक होता है आपका हेटेरोजेनेसिस। अब ये जो होमोजेनेसिस मिक्सर क्या होता है तो इसमें हम जो देखें आपका जो होमोजेनेसिस मिक्सर है, सो इन अ होमोजेनेसिस मिक्सर the components of a mixture are uniformly spread throughout the mixture and each part of the mixture has the same properties।
मतलब जो होमोजेनियस जो मिक्सर है वहां पर उसको हम मिक्सर बना लिए, उसको घोल लिए, तो वहां पर क्या होता है बेटा कि जो यूनिफॉर्मली, मतलब जैसे हम जो है शुगर को जो है वाटर में डिसॉल्व कर दिए, उसको घोल दिए, उसका मिक्सचर बना लिए, तो पूरे के पूरे जो वाटर है जहां पर जितना हमारा जो लिक्विड जो है वहां पर वो घुल गया, तो जो शुगर का जो है अमाउंट है वो सभी जगह क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इक्वली होगी, सभी जगह वो मिक्सअप होगा। तो वो होता है क्या कि जो ये जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है तो उसे हम होमोजेनियस जो मिक्सचर के रूप में जानते हैं। Homogeneous mixtures are uniform in appearance and a composition, that is the different components cannot be seen separately। मतलब अब यहां पर जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपका कि शुगर को जो हमने वाटर में क्या कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको हमने घोल दिया। सो अब यहां पर क्या हो गया भाई कि जो जो कंपोनेंट जो है मिक्स हुआ है जो वाटर में, तो हम उसको शुगर को देख सकते हैं क्या एक बार घोलने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, वो प्योर पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। सो अब यहां पर आता है कि जो होमोजेनियस जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जनरली जो होमोजेनियस जो मिक्सचर्स हैं यूजुअली इन्वॉल्व अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज कॉमनली रेफर टू अ सॉल्यूशंस। मतलब जो आपका जो सॉलिड है और जो लिक्विड जहां पर होमोजेनियस जो मिक्सअप होते हैं जो उसमें घुल जाते हैं तो उसे हम सॉल्यूशंस के रूप में जानते हैं। वो वहां पर एक तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। मींस जो है वाटर में हमने किसको घोल लिया, हमने वहां पर शुगर को हमने घोल लिया तो एक क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। यहां पर फॉर एग्जांपल में आपको दिया है कि इफ वी dissolve salt in a water we get a solution in which the salt and water molecules are spread evenly throughout the solution। जैसे मैंने आपको शुगर के एग्जांपल दिया, यहाँ पर आपका जो वाटर आपके जो सॉल्ट का एग्जांपल दिया है, तो जो सॉल्ट को आप वाटर में क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, पूरी तरीके से घोल लेंगे, तो आपको जो है सॉल्ट है वो नजर नहीं आएगा, बट पूरा का पूरा जो वाटर है वहां पर सॉल्ट इक्वली जो है घुल जाएगा, और जितना भी आप जो है वहां से वाटर लेंगे आपको सभी जगह इक्वली जो है वो सॉल्टी जो है नजर आएगा, टेस्ट जो है पूरा सॉल्टी लगेगा। So no matter which part of the mixture you take, it will have the same properties। Air is another example of a homogeneous mixture। एयर का भी वही है कि भाई जैसे हम इस रूम में हैं, यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम हवा देखेंगे तो आपका जो एयर है तो वहां पर क्या होगा बेटा कि जो सेम अमाउंट में आपके जो है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन है वो मिक्स है, हमें नजर नहीं आएंगे बट वो क्या है, मिक्स्ड है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इक्वली होता है, सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो ये आपका हो गया क्या, होमोजेनेसिस मिक्सचर। देन नेक्स्ट आता है आपका हेटेरोजेनेसिस जो मिक्सचर। हेटेरोजेनेसिस की मिक्सचर्स की हम बात करें तो इसमें ये होगा कि जो इन हेटेरोजेनेसिस मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो कंपोनेंट्स है, जैसे हमने जस्ट अपर में जो एग्जांपल दिया साल्ट या फिर शुगर है, वो तो पूरा का पूरा सभी पार्ट्स में एक जगह मिक्सअप हो गया, पूरा घुल गया, सब यूनिफॉर्मली सब जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। वी कैन सी द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मतलब जो हम जो है अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसको इजिली हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, उसको हम सेपरेटली हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सअप ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर इज हेटेरोजेनेसिस मिक्सचर। सल्फर और आपके जो आयरन अगर हम उसमें मिक्स कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जो कहां पर आयरन है और कहां पर सल्फर है। वी विल फाइंड मोर आयरन फाइलिंग एट सम प्लेसेस एंड फेवर एट अदर प्लेसेस। मतलब हमने वहां पर उसको मिक्स किया तो एक जगह हमें क्या मिलेगा, ज्यादा जो है आयरन मिलेगा, कहीं पर हमें कम आयरन मिलेगा, सब जगह यूनिफॉर्मली वो एक समान हमें नजर नहीं आएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं बेटा कि जो है आप जो है अपने किचन में जाइए, वहां पर थोड़ा सा आटा लीजिए, वहां पर कुछ जो है कंकड़ पत्थर ले लीजिए और उस पर मिक्स कीजिए, आपको जो है यूनिफॉर्मली कहीं पर आपको ज्यादा कंकड़ पत्थर मिलेगा, जो है वहां पर जो सैंड है, रॉक्स है वो मिलेगा, कहीं पर आपको कम मिलेगा। तो ये जो इस टाइप का जो मिक्सर बनता है जहां पर यूनिफॉर्मली जो है प्रॉपर्टीज है कोई भी जो कंपोनेंट्स के, कोई भी जो मिक्सअप के, वो सभी जगह समान नहीं होते, एक समान इक्वली नहीं होते हैं, तो उसे हम हेटेरोजेनेसिस मिक्सर के रूप में जानते हैं। सो यहां पर डस्टी एयर है, इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोजेनेसिस मिक्सर।
डस्टी एयर, जैसे हवा में जो डस्ट है तो कहीं कहीं पर आप जो देखेंगे तो वहां पर ज्यादा अमाउंट में जो डस्ट मिलेगा, कहीं पर आपको कम अमाउंट्स में मिलेगा। या फिर मैंने आपका जो एग्जांपल जस्ट किचन का एग्जांपल दिया, वहां पर जो प्लेट्स में यहाँ पर आप देखेंगे तो वहां पर ले लीजिए और मिक्स कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कहीं पर आपको कम अमाउंट्स में ज्यादा वो कंकड़ पत्थर आपके जो रॉक्स पार्टिकल्स है वो आपको मिलेंगे, कहीं पर ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपका हेटेरोजेनेसिस मिक्सअप हो गया। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि जो ये जो आपके जो इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कि हेटेरोजेनेस मिक्स ऑफ सल्फर एंड आयरन फाइलिंग्स। देन नेक्स्ट होता है कि ये जो भाई हमारे जो मिक्सर है, होमोजेनेसिस मिक्सर या फिर हेटेरोजेनेसिस मिक्सर है, तो इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, इनका जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सर, ये जो मिक्सर हमारे हैं तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, उसको अलग कैसे कर सकते हैं। सो मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर प्योर कंपाउंड्स। अब यहां पर जो है सेपरेट करना है तो उसका जो प्योर जो कंपाउंड्स है, जो प्योर जो फॉर्म है उसमें हम उसको अलग कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग अ डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज बिटवीन द कंपोनेंट्स। अब इसको जो वो जो प्रॉपर्टी जो उसमें मिक्स है, वो जो कंपोनेंट उसमें जो मिक्स है और उनकी जो प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग टू हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आया कि जो लेट अस टेक अ मिक्सर ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर, जैसे ऊपर में आपको जस्ट अपर पार्ट में आपको दिखाई दिया भाई कि जो है सल्फर में जो है आयरन को हमने मिक्स कर दिया। सो आयरन एज वी नो इट attracted to magnet while sulfur does not have these properties। मतलब यहां पर हुआ कि भाई आयरन है वो मैग्नेट वहां पर जस्ट उसके ऊपर ले जाएंगे तो वो जो है क्या अट्रैक्ट करेगा और उसको वो अपने में क्या कर लेगा, उसको वो चिपका लेगा, है ना, उसमें वो जो है पेस्ट हो जाए चिपक जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो सो देयरफॉर अ मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू रिमूव आयरन फाइलिंग फ्रॉम मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो ये हो गया आपका जो एक जो सेपरेट करने का तरीका, अलग करने का। या फिर मैंने आपको बताया भाई कि जो आप जो है अपने किचन में गए वहां पर कुछ जो है सैंड या फिर रॉक पार्टिकल्स ला लिए, अपने जो है वहां पर फ्लोर है, आटा है, वहां पर मिक्स कर दिया। अब उसको अलग करने तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो है छन्नी लेंगे, उसको क्या कर देंगे छान लेंगे, तो नीचे जितना भी आपके जो फ्लोर है आटे है वो नीचे आ जाएगा, एक डिफरेंट जो हमारे जो पॉट है पात्र है वहां पर, और ऊपर में कंकड़ पत्थर अलग हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू हम उसको जो है सेपरेट करने का प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं। सो अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा कि जो नीड फॉर सेपरेशन, हमें ये जो सेपरेशन की जरूरत क्यों होती है या फिर हम उसके लिए क्यों हम ये जो डिफरेंट जो सब्सटेंस है उसको सेपरेट करते हैं। सो it is necessary to separate mixture into its component either to recover useful components or to remove undesirable components। अब जो सब्सटेंस को जो नीड्स मतलब भाई उसको सेपरेट करने की जो जरूरत होती है तो क्यों होती है, सो वाई के रूप में आंसर हमारे आता है भाई कि जो यूजफुल जो कंपोनेंट्स है उसको हमें रिकवर करना है। यूजफुल जो कंपोनेंट्स है, जैसे हमने जो है भाई एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आटे में से फ्लोर में से आटा में हमने कंकड़ पत्थर मिक्स कर दिया, रॉक्स पार्टिकल मिक्स कर दिए, तो भाई हमें आटे की जरूरत है, प्योर साफ हमें आटा चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से जो डिफरेंट जो अदर जो अनयूजफुल जो मैटर्स है उसको हमें अलग करना पड़ेगा। या फिर जो रिमूव जो अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट्स है जो हमारे जो हमें जरूरत नहीं है उसकी, हमारे कोई जो जरूरी नहीं है, अनडिजायरेबल हमें वो नहीं चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उनको सेपरेट करना ही पड़ेगा। सो अब यहां पर बताया गया डिफरेंट जो पॉइंट्स है कि द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड द रिकवरी ऑफ पेट्रोल, कुकिंग कोल एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम क्रूड ऑयल आर एग्जांपल of how useful products are obtained by separating a mixture into its components। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सी वाटर से जो सॉल्ट है वो अलग किया जाता है। भाई हमारे लिए हमें सॉल्ट चाहिए, हम जो है हमारे जो किचन में हम यूज करते हैं, डिफरेंट जो हम फूड पर्पस के लिए जो सॉल्ट का यूज करते हैं, तो वो कहां से मिलता है, तो वो हमें जो सी वाटर है या फिर हमें जो डिफरेंट जो सॉल्टी जो लेक्स है वहां से हमें मिलता है। कैसे मिलता है, तो वहां पर क्या होता है भाई कि वाटर को इवोपरेट किया जाता है, वहां से वाटर है उसको वाष्प के रूप में उसको उड़ा दिया जाता है, और जो बचता है जो सॉल्ट उसे जो है पैकेजिंग के थ्रू हमारे बीच जो है कंज्यूमर के बीच पहुंचाया जाता है। तो हमने जो सी वाटर से जो है सॉल्ट को अलग किया और यूजफुल जो सॉल्ट है उसको हमारे लिए हमने उसको ऑब्टेन किया,
या फिर जो क्रूड ऑयल जो होता है, मतलब कहीं से भी जो ऑयल के जो वेल्स हैं वहां से जो ऑयल है एक्सट्रैक्ट किया, जैसे जैसे क्या होता है कि भाई हम जैसे ट्यूबवेल करते हैं तो वो नीचे से क्या निकलता है, हमारे यहाँ पानी निकलता है। तो उसी टाइप के जो क्रूड ऑयल जो होते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो है जब वहां पर जो वेल या फिर ट्यूबवेल किया जाता है उसके जो बहुत ही डीपली जो पार्ट से वहां से क्या निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। वहां पर आपके जो पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, या फिर जो एरोप्लेन्स में जो यूज किए जाते हैं फ्यूल, वो निकलता है। फिर उसको अलग किया जाता है। यहां तक कि जो डिफरेंट जो पेट्रोलियम जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं ये जो क्रूड ऑयल से ही यूज कर वहां से निकाल कर ही बनाया जाता है। तो ये जो डिफरेंट जो यूजफुल जो मटेरियल्स हैं उसको ऑब्टेन किया जाता है सेपरेशन के थ्रू। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो इसमें जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारा आता है कि जो द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, जो हमारा अनडिजायरेबल जिसे हम नहीं चाहते हैं ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं उसको अलग करने, जैसे यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं जो आपके जो रिवर वाटर्स में होते हैं, टू मेक इट ड्रिंकेबल एंड द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज पीसेस ऑफ स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम ग्रेन टू मेक देम edible are some example of why we remove undesirable component from a mixer। मतलब जो हमारे लिए जो जरूरी चीजें नहीं है, अनडिजायरेबल, जैसे हम नहीं चाहते कि वो जो है भाई हमारे जो कंपोनेंट्स में हो या फिर हमारे जो यूजफुल जो मटेरियल्स है वहां पर हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि जो रिवर वाटर है वहां पर जर्म्स होते हैं, डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उसको अलग किया जाता है, डिफरेंट इंप्योरिटीज उसमें जो मिक्स होते हैं ताकि वाटर को हमारे लिए यूजेबल बनाया जा सके। जो हमारे जो अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वहां पर जो भूसे वगैरह होते हैं, वहां पर स्टोन्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है ताकि जो है हम जो है वो हमारे जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसको हम यूज कर सके। तो अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट्स है उसको अलग किया जाता है, यूजफुल जो मटेरियल्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स को वहां से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तब हमें जो है सेपरेशन की जरूरत होती है। अब जो नेक्स्ट आता है बेटा कि जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जो डिफरेंट जो मेथड्स जो अपनाए जाते हैं जिसके थ्रू कोई भी जो मिक्सचर्स है वहां से जो क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है सब स्टेज को। तो डिफरेंट जो मेथड्स है वो डिपेंड करता है कि वहां पर कौन से टाइप के जो सबस्टेंस है वो मिक्स है। अब यहां पर आता है वो मेथड जो फर्स्ट जहां पर जो सॉलिड जो मिक्सचर्स है, डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड जो मटेरियल्स जो मिक्स है, तो उसको अलग करने के लिए सम ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड आर एज फॉलोज। यहां पर अब जो प्रोसेस जो मेथड जो बताया गया जहां पर थ्री डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड जो कंपोनेंट्स वहां पर जो मिक्स हैं और उसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। फर्स्ट जो आता है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं भाई कि जो इमेज में आपको नजर आ रहा है, साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि हैंड से जो है हम क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पर एक जो हमारा ग्रेन्स है, अनाज है, आप जो राइस ले लीजिए, वहां पर आप कंकड़ पत्थर मिक्स है, स्टोन्स मिक्स है, तो उसको हम जो है अपने हाथों से ही उसको पिक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सो उसके कारण हैंड पिकिंग कहा गया है। सो इफ वी हैव अ बॉक्स कंटेनिंग ग्लास बैट्स ऑफ 3 different colors, how would we separate the different colored bits? यहां पर अब भाई हमारे पास क्या है, एक जो ग्लास है जहां पर 3 different कलर के जो है कोई भी जो चीजें वहां पर है, मिक्सअप है, तो हमें क्या करना है, उसको डिफरेंट जो कलर वाइज उसको पिक करना है और एक को दूसरा जो डिफरेंट कलर है उसको डिफरेंट जगह उसको प्लेस करते जाना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 अलग डिफरेंट रेड, ग्रीन, येलो। सो वी विल पिक देम आउट वन बाय हैंड एंड पुट देम इन सेपरेट पाइल्स। तो उसको हम एक जो सेपरेट जो ग्रुप्स है उसमें हम रख सकते हैं। यहाँ पर रेड वाला है तो रेड उसमें रख दिए, ग्रीन है तो ग्रीन है, येलो का है येलो का है तो येलो। तो इसके हैंड पिकिंग के थ्रू वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। फिर हैंड पिकिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग एन अनवांटेड सॉलिड इंप्योरिटीज फ्रॉम अ यूजफुल सॉलिड बाय हैंड। इसमें क्या होता है कि भाई आपके जो हैंड पिकिंग एक ऐसा जो मेथड्स है जहां पर जो अनवांटेड जो सॉलिड जो इंप्योरिटीज है, जो अनवांटेड जो मटेरियल्स है, जो कंपोनेंट जो मिक्स हो गए हैं, उसको जो यूजफुल जो मटेरियल्स है उसको हाथों के थ्रू उसको पिक करके अलग कर देना। सो हैंड पिकिंग इज जनरली यूज्ड फॉर रिमूविंग अनडिजायरेबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सर। यहां पर क्या होता है कि जो हैंड पिकिंग जो ऐसा जो
प्रोसेस है, या फिर जनरली ऐसा ही यूज किया जाता है जब अनराइजेबल जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉलिड कंपोनेंट्स होता है, जो दोनों जो है सॉलिड है। आपके जो जो मिक्सअप जो यूजफुल है और जो अनयूजफुल, जो दोनों जो मैटर्स हैं वो क्या है, सॉलिड है। तब ऐसे सिचुएशन में हम हैंड पिक का यूज किया जा सकता है। इट इज कॉमनली यूज एट होम टू रिमूव स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स फ्रॉम व्हीट, पल्सेस एंड राइस बिफोर कुकिंग। कुकिंग से पहले या फिर जो है व्हीट से जो फ्लोर करना है, आटे बनाने हैं, तब उससे पहले जो है ये जो सॉलिड जो पार्टिकल, रॉक पार्टिकल्स है, उनको पिक करने के लिए, उनको अलग करने के लिए जो हैंड पिकिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। यहाँ पर आपको इमेज दिया भी होगा, और आप में से बहुत से आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आप खुद ने भी ये जो प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से किया होगा। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो इसमें जो आपके जो क्या होगा, मेथड्स जो बताए गए हैं कि ये जो हैंड पिकिंग का जो मेथड्स है वो कैसे हो सकता है। तो दिस मेथड्स कैन बी यूज ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल। ये जो हैंड पिकिंग का जो मेथड्स है हम कब फॉलो कर सकते हैं या फिर कब ज्यादा यूजफुल होगा, तो भाई जो मिक्सचर है उसका जो क्वांटिटी जो है स्मॉल, बहुत ज्यादा है भाई, तो ह्यूज अमाउंट में है, तो उसको हमें करने में, हैंड पिकिंग में बहुत टाइम लग सकता है। देन द क्वांटिटी ऑफ अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स द मिक्सर इज स्मॉल। अब जो क्वांटिटी जो अनडिजायरेबल, जिसे हम अलग करना चाहते हैं, जो हमारे लिए अनयूजफुल जो मैटर्स है, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम है। तब हम यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट्स में जो कंकड़ पत्थर है, रॉक्स पार्टिकल है, तब उसको हमें बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसको हमें पिक करने में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो ये जो है यूजफुल नहीं हो सकता। देन देयर इज ए विजिबल डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर। मतलब विजिबल डिफरेंट, दोनों जो है स्पष्ट रूप से अलग अलग नजर आने चाहिए। जैसे क्या हो गया भाई कि जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइस में से जो है स्टोन्स है उसको अलग कर रहे हैं, बट दोनों जो स्टोन्स है उसका जो कलर है या फिर जो विजिबिलिटी है वो सेम है, दोनों एक ही तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस सिचुएशन में दोनों को अलग कर पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये जो है यूजफुल कब होगा, तो ये जो थ्री जो हमारे पास कंडीशन है कि अमाउंट है वो स्मॉल होना चाहिए, मिक्सर का कम होने अमाउंट में होना चाहिए, कंपोनेंट्स है वो जो मिक्सअप हुआ है वो उसका जो स्मॉल क्वांटिटीज में होना चाहिए, अनडिविजिबल जो अमाउंट्स है वो उसका भी कंपोनेंट्स कम होना चाहिए, साथ ही साथ जो डिफरेंसेस होने चाहिए, विजिबल जो डिफरेंसेस है दोनों अलग अलग नजर आने चाहिए। तभी जो है हम ये जो हैंड पिकिंग का जो प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है जहां से सॉलिड को अलग किया जा सके वो होता है आपका सीविंग। सीविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज इन अ मिक्सर यूजिंग अ सीव। मतलब हम क्या करेंगे भाई, उसको सीव करेंगे, चालेंगे आटे से। जैसे छन्नी है, आपने देखा होगा फ्लोर है हमारा जो आटा है, तो किचन में जब आप जो है क्या करने जाते हैं, जब आपको जो है रोटी बनाना है, तब वैसे सिचुएशंस में क्या करते हैं भाई, जो फ्लोर है हमारा जो आटा है उससे जो इम्प्योरिटीज है, कुछ जो चीजें मिक्सअप है क्या, सो उसको अलग करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम सीव कर लेते हैं, उसको चाल लेते हैं। सो अ सीव इज अ मेश fixed tightly in a frame. Sieves are commonly used in kitchen to separate unwanted impurities from flour. किचन में जनरली आप में से बहुत से या फिर जो आपके जो पेरेंट्स हैं उसने जरूर इस चीजों को किया है, और आप प्रैक्टिकली आप अपने किचन में जाइए और वहां पर इस चीजों को करके देखिए, आपको स्पष्ट रूप से ये जो नजर आ जाएगा। सो ये जो हमारा जो फ्लोर है वहां से यूज Sieves is used at a construction site to separate sand and gravels. कंस्ट्रक्शन साइट में या फिर जो बड़ी बड़ी जो ये जो फैक्ट्रीज होते हैं जहां पर आपके जो राइस से जो वहां पर जो स्टोन्स होता है उसको अलग करने के, पैडी से है या फिर जो व्हीट है उससे जो अलग करने के लिए ये जो फैक्ट्रीज है वहां पर बड़े बड़े ह्यूज साइज के जो इस टाइप की जो छन्नी है उसका यूज किया जाता है। ये आप एग्जांपल, आप यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे रही है जहां पर किचन में इसका यूज किया जाता है। सभी के लगभग किचन में ये जो चीजें हैं वो होती है। देन इन दिस मेथड सॉलिड लार्जर देन द होल्स इज द sieve are retained on the sieve and the smaller solids passes through it। मतलब इस जो प्रोसेस होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो वो जो छन्नी के जो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वहां से जो चीजें पास हो जाती है, और बड़ी जो चीजें हैं, जो अनवांटेड जो चीजें हैं वो उसके ऊपर
रह जाती है। बाय यूजिंग मैनी सीव्स ईच with a maze of a different size, it is possible to separate a mixture of 3 or more different sized components। मतलब ये अलग अलग होल्स के अलग अलग टाइप के जो छलनी जो है यूज किया जाता है, सीव का यूज किया जाता है, तो उससे हम अलग अलग साइज के अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका एक जो प्रोसेस हो गया बेटा कि सीविंग भी एक जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉलिड से सॉलिड जो है और उसके जो मटेरियल जो कंपोनेंट जो मिक्स होते हैं उसको अलग किया जाता है। यहाँ पर कुछ चीजें और एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि सीविंग ऑफ फ्लोर इज नाउ नॉट considered to be a healthy practice. This is because sieving remove the ruggage from the foods। मतलब यहाँ पर ये जो सीविंग का जो प्रोसेस है उसको अनहेल्थी माना गया। क्यों कहा गया है कि भाई अगर हम जो है आटे को ऐसे चालते हैं छन्नी से तो उसमें कुछ जो ऐसे जो पार्टिकल जो हमारे लिए जो फायदेमंद होते हैं वो भी उसके साथ क्या हो जाते हैं, छन्नी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जो हमें जो पार्टिकल जो हमारे लिए जो फायदेमंद होता है, जो पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशन जो चीजें हैं वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसको साइंटिफिकली जो देखा जाए तो ये जो सीविंग को जो फ्लोर आटा है उसको हम चालते हैं तो उसको अनहेल्थी माना गया है। बट कुछ जो इम्प्योरिटीज हमारे बीच होता है तो उसके लिए हमें जो है ये जो करना बहुत ही जरूरी होता है। देन थ्रेसिंग। अब ये जो थ्रेसिंग का जो मैथड होता है क्या होता है कि जो व्हेन a wheat or rice crop is ready for harvesting, the stalks are cut and beaten to release the grains। अब यहां पर क्या हुआ भाई कि जो हमारा जो है राइस का जो फसल है या फिर आपके जो पैडी है, राइस आपके जो व्हीट है, ये क्या हो गई भाई कट तैयार हो गए, फसल तैयार हो गए, फिर उसका कटिंग कर दिया जाता है। फिर वहां से जो ग्रेन्स है, जैसे यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही है, ये जो फसल है जो ग्रेन्स है उसको अलग कर रहे हैं, यहाँ पर उसको पीट रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पर वीडियो के हेल्प से भी देख सकते हैं कि तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। हम उसकी जो मिलाई करते हैं उसको जो उसके जो प्लांट से जो सीड्स हैं जो ग्रेन्स है उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। सो थ्रेसिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्क यूजिंग वायलेंट मूवमेंट से हम उसको जो जोर से या फिर जो डिफरेंट जो आजकल तो डिफरेंट जो मशीन्स आ गए हमारे पास, डिफरेंट जो मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं उसके थ्रू जो है ये जो थ्रेसिंग का जो प्रोसेस है उसको किया जाता है। सर थ्रेसिंग कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर। द थ्रेशर हैज द रोटेटिंग पैडल्स दैट बीट्स द ड्राई एंड ब्रिटल स्टैक्स। मतलब ये जो आपका जो कंबाइन हार्वेस्टर्स या फिर जो थ्रेशर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो उसके थ्रू क्या होता है बेटा कि जो ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो पेड़ के जो भूसे हैं वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन जो अनाज है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आज का जो मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है विनोविंग। विनोविंग मींस क्या होता है कि जो द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड द चाफ obtained after threshing is dropped slowly from a height in breezy condition। मतलब जहां पर हवाएं चल रही है तो उसमें क्या होता है कि भाई जो हल्के हल्के जो है ग्रेन को क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू आप जो देख सकते हैं कि जो ये जो प्रोसेस होता है विनोइंग का उसमें क्या होता है कि ये जो है एयर्स के थ्रू जो नीचे धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एयर जो है हवा जो है उस भूसे को अलग कर रहे हैं और जो ग्रेन जो फ्रेश जो ग्रेन्स है वो नीचे वो जाता है। तो इस जो प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्योर जो ग्रेन है वो हमें मिलता है और जो वहां से जो डिफरेंट जो क्या होता है जो चाप फूस होते हैं, जो भूसे वगैरह हैं, अनवांटेड जो चीजें हैं वो उड़कर बाहर चला जाता है। So the heavy grains fall almost vertically down while the unwanted lighter chaff is carried to some distance by the breeze। हवा के द्वारा कुछ दूर वो जो भूसे हैं उसको उड़ाकर ले जाया जाता है। Thus the two different heaps of light chaff and heavy grains materials are formed। This is called winnowing। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई कि जो एक जो भूसा जो वो भी सॉलिड है और हमारा ग्रेन्स भी सॉलिड है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सो विनोविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइट पार्टिकल्स सच एज अ हस्क फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स सच एज
राइस और व्हीट ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ द विंड। सो विनोविंग का जो है क्या है, तो मेथड क्या है, जो लाइट पार्टिकल्स जो भूसे होते हैं वो हल्के होते हैं, वो जो हवा में उड़कर दूर चला जाता है, और जो थोड़ा हैवियर जो पार्टिकल्स होता है, जो राइस होता है, जो ग्रेन्स होते हैं हैवी होते हैं, तो वहीं जस्ट नीचे जो है वो हवा के माध्यम से ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, तो जो साफ जो सुथरा जो है हमें जो पार्टिकल्स है वो मिलते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये जो हो गया आपका जो विनोइंग का जो प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है थ्रेसिंग और विनोइंग के थ्रू जो दो डिफरेंट जो सॉलिड जो पार्टिकल्स है उनको अलग किया जा रहा है। यहाँ पर जो आपका जो मेथड जो यहाँ पर जो सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, उसका जो एक एक्टिविटी 4.1 में दिया गया है कि भाई आप जो है क्या लेंगे, ड्राई जो ग्रासेज है, ड्राई जो राइस हस्क है, पेबल्स है, सैंड है, उसको आप लेंगे और इसको जो है आपको डिफरेंट जो प्रोसेस के थ्रू आपको क्या करना है, उसको अलग करना है। सो इसमें आप जो है क्या लेंगे, एक जो है टेक अ मिक्सर ऑन अ फ्लैट प्लेट, एक जो प्लेट लेंगे वहां पर आप क्या करेंगे, ड्राई जो ग्रास है उसको आप अलग कर लेंगे। फिर जो है सेकंड जो है स्टेप में आप क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट जो मिक्सचर है उसको सीव करेंगे, मतलब उसको क्या कर लेंगे, उसको छलनी कर लेंगे, चार लेंगे, और जो यहाँ कब तक आप उसको रिपीट करेंगे, जब तक वहां से जो छोटे जो स्मॉल जो पार्टिकल्स है उस सीव के थ्रू उससे नीचे पास आउट ना हो जाए। देन थर्ड जो स्टेप है वहां पर आप क्या करेंगे, जो सीप जो कंटेनर है वहां से जो सैंड है और जो राइस हस्क है उसको आप अलग कर लेंगे और टेबल फैन के ऊपर रखेंगे और उसको क्या करेंगे, हवा देंगे। तो वहां से क्या होगा कि जो भाई जो फैन है वो 5 to 6 फीट दूर होना चाहिए वॉल के, और धीरे धीरे वह जो है आपको वो जो मिक्सर है आपको जो धीरे धीरे आप उसको ड्रॉप करते जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जो भाई आपके जो डिफरेंट यहाँ पर आपके जो ग्रासेस है उसको हैंड पिकिंग के थ्रू आपने अलग कर दिया, ड्राई जो राइस हस्क है वो हवा के थ्रू आपके बाहर चला जाएगा, पेबल्स है वो या तो छन्नी के थ्रू चला जाएगा, या फिर जो सैंड वगैरह छोटा कम अमाउंट में तो उसको हैंड पिकिंग के थ्रू भी अलग कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है आपका जो अभी तक आपने देखा, तो उसका जो एक्टिविटी में आप उसको इजिली जो है आप अपने होम्स में आपके जो क्लासरूम है वहां पर आप कर सकते हैं। देन जो सॉलिड से जो सॉलिड का जो मिक्सअप को अलग किया जाता है उसमें जो लास्ट आता है आपका जो मैग्नेटिक जो सेपरेशन है, मैग्नेट के थ्रू जो अलग करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मैग्नेटिक पार्टिकल्स सच एज iron from other non-magnetic particles such as sand with the help of magnets। मतलब एक ऐसा जो पार्टिकल्स है जहां पर एक जो पार्टिकल्स आपका जो कंपोनेंट्स है वो मैग्नेटिक है और एक है नॉन मैग्नेटिक है। तो आपको पहले ही पता है कि बेटा कि जो मैग्नेटिक जो है पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है कि आयरन जैसे पार्टिकल्स, आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, और एक जो नॉन मैग्नेटिक जो पार्टिकल्स हैं, तो वहां पर क्या होता है कि भाई जो हम किसी आयरन मैग्नेटिक पार्टिकल्स में से अगर हम उसको ले जाएंगे तो वो क्या होगा, आयरन और जो मैग्नेटिक पार्टिकल आपस में दोनों अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के पास आकर वो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। बट यहां पर क्या होता है कि जो नॉन मैग्नेटिक जो पार्टिकल्स है वो वहां पर वो अट्रैक्ट नहीं होगा और वो उससे दूर रह जाएगा। तो यहां पर जो रग पिकर्स हैं जो कहीं पर रोड किनारे जो आयरन पार्टिकल्स हैं तो उसको वो कलेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल्स को उसके ऊपर से ले जाते हैं। तो रग पिकर्स यूज दिस टेक्निक्स टू पिक आयरन पीसेस फ्रॉम द रोड साइड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट अटैच्ड टू अ रॉड में एक मैग्नेट अटैच होता है, या फिर जो रॉड ही मैग्नेटिक रॉड्स होता है, तो उसको वो जो है रोड किनारे रोड साइड में ले जाते हैं। तो जितने भी जो आयरन पार्टिकल्स है वो उसमें जो है क्या होते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं। इन इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड टू रिमूव आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेट्स हैं उससे जो उसका यूज किया जाता है ताकि जो आयरन जो पार्टिकल्स है उसको जो नॉन मेटेलिक जो पार्टिकल्स है उससे अलग किया जा सके। तो ये जो होता हो गया बेटा आपकी जो मेटेलिक जो सेपरेशन है, इसका जो आप नीचे जो है ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी एग्जांपल जैसे हमने ऊपर में सल्फर में और मैग्नेटिक आपके जो आयरन है वहां पर हमने देखा था। या भी इसका जो प्रैक्टिस है आपका जो इसको आप जो है एक्टिविटी के रूप में आप अपने घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोसेस है ये। तो ये आपका हो गया बेटा कि जो जितने भी जो प्रोसेस है सॉलिड से सॉलिड को अलग कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा आपके जो मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड जो मिक्सचर्स होते हैं, जो सॉलिड में आपके जो लिक्विड जो मिक्सअप है तो इनको कैसे अलग किया जाए, वो कौन कौन से जो मेथड्स हैं
जो हम इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पर जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चंस है इसके जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए। कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है उसका जो ऑलरेडी वीडियोस है वो मेरे द्वारा आपको दे दिया गया है। ऊपर जो स्टार्टिंग में भी आपका जो आई बटन है वहां पर आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसको लिंक मिल जाएगा बेटा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आप वहां से उसको देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बेटा बस इतना ही। जो नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट्स है वहां पर बाकी जो और जो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे सेकंड जो पार्ट है वहां पर। सो होपफुली बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो बेटा थैंक यू।